हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। बहुत ही जल्दी बहुत सारी मूवीज फिर से रिलीज होने वाली हैं थर्सडे फ्राइडे के अंदर, और बहुत सारा पैसा लाने वाली हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर। देखो, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की तो चांदी हो ही हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे जो कि एग्जिबिटर्स कहलाया जाता है, यानी फिल्म हॉल वाले, 2 साल तक उनका धंधा बिल्कुल बंद था क्योंकि कोरोना के टाइम पे बिल्कुल ही ताले लग गए थे। अब उनके लिए अच्छा समय आ गया। हिंदी मूवीज़ कुछ रिलीज़ हो रही हैं, कुछ तेलुगु हो रही हैं, कुछ तमिल हो रही हैं, और बहुत बड़े बड़े नंबर्स आने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं ओ माई गॉड 2 की, जिससे बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि एक गॉडमैन ने इसको रिव्यू कर लिया है। उसके बाद में मैंने छोटा सा सदगुरु जी के बारे में एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था। उनके रिव्यू करने से शायद कुछ एक फ़र्क आएगा, क्योंकि अगर एक गॉडमैन बोल देता है कि इस तरीके के सब्जेक्ट को हिंदुस्तान को ज़रूरत है, तो शायद काफ़ी सारे लोगों के जो माइंड सेट है वो खुलेगा और फिर लोग टिकट बुक कराएंगे। जो थोड़ा सा आज दिखा भी ठीक ठाक जंप पाई, आज कल तक 75 लाख रुपए था, आज 1 करोड़ रुपए टच कर गया ओ माई गॉड 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एडवांस बुकिंग के द्वारा। 32,000 टिकटें बिकी हैं 230 रुपये के एवरेज टिकट प्राइस के हिसाब से। तो मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ा नंबर तो नहीं आया सदगुरु के बोलने से, लेकिन आई एम श्योर कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्पिरिट आएगी। जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही है ओ माई गॉड 2 के बारे में, कि जब आप एक मेकर होते हैं और एक आर्टिस्ट होते हैं और आप बहुत ही शिद्दत से और उसमें बिलीव करके उसके कंटेंट के अंदर मूवी बनाते हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आके उसको ढंग से मार्केट भी करो। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी सदगुरु को लाने की, लेकिन डू अ स्मार्ट वर्क। अब आप ओपनली आके इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में भी बात करें, इंटरव्यूज़ दें न्यूज़ चैनल के ऊपर, ताकि एक ऐसी हेल्दी डिबेट हो पाए जैसे कि आज तक हुई है अक्षय कुमार की मूवीज़ के, कि जितने भी सब्जेक्ट थे, चाहे पैडमैन था, चाहे टॉयलेट था, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो इंडिया की डिफिशियंसी थी, चाहे मूवी से अवेयरनेस आती है, और शायद अक्षय कुमार की मूवीज़ उस पर अच्छा काम कर सकती हैं। वहीं भोला शंकर तेलुगु मूवी के बारे में बात करें, जिसके अंदर चिरंजीवी 90s और अर्ली 2000 का स्टाइल लेके वापस आ रहे हैं। 75 लाख से टिकटें बिकी हैं, बट ये फिर भी 10 करोड़ रुपए तो पहले दिन कर ही लेगी, ये सबको पता है। 41,000 टिकट्स बिक चुकी हैं 140 रुपये के हिसाब से। इसके अलावा इसमें क्या बोलूँ, क्योंकि यहाँ पर फैंस जो हैं वो चीरू भाई साहब के ऊपर बिल्कुल टूट पड़ेंगे और भोला शंकर को ओपनिंग तो दिलाई देंगे, फिर उसके बाद इसकी किस्मत है कि किस तरीके की मूवी रहती है। क्योंकि लास्ट जब मूवी आई थी गॉडफादर वगैरह, वो भी काफ़ी बड़ी हिट हो गई थी। वॉल्टर वेरेगा तो 200 करोड़ पार कर गई थी, तो मतलब अमेजिंग लेवल का क्रेज़ है अभी भी चिरू साहब का। वहीं बात करते हैं अब जेलर साहब की। जेलर साहब तो अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल हो रहे हैं। कल तक 8 करोड़ रुपए के हिसाब से उन्होंने 3.5 लाख टिकटें बेची थी 210 रुपये के एक टिकट के हिसाब से, 210 का एवरेज उन्होंने मेंटेन किया हुआ, लेकिन 12 करोड़ रुपए की टिकटें बेच दी है इन्होंने। 5.5 लाख टिकटें बिक चुकी हैं, और नेशनल चेन के अंदर जो पठान थी उसने भी लगभग इतना ही नंबर किया था। तो ये चैलेंज कर रही है सीधा पठान को। पठान की जो एवरेज टिकट प्राइस थी इतना नहीं था, इससे ज़्यादा था, इसलिए जेलर साहब जो हैं 5.5 लाख पे 12 करोड़ रुपए की बुकिंग करके बैठे हुए हैं। 12 करोड़ रुपए की बुकिंग का मतलब है कि ये आराम से हंस के 30+ आज की डेट के अंदर बुक ओपन करेगी, क्योंकि वॉक-इन्स भी बहुत ज़बरदस्त तरीके के होते हैं। और अगर आप फॉरेन मार्केट का भी, ओवरसीज़ का भी मिला दो, तो ये 40+ वाली मूवी दिख रही है अभी। अब क्या इसको हिंदी मूवी को टक्कर दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, जैसे कि गदर 2 कल तक था 4.75 करोड़ रुपीज़, 1.85 लाख टिकटें बिकी थी 217 रुपये के हिसाब से। अच्छा प्राइस पॉइंट था। आज अभी तक लगभग 6.5 लाख टिकटें बिक चुकी हैं, तो 2.5 लाख टिकटें बिक चुकी हैं। 6.5 करोड़ रुपए के पैसे आ चुके हैं जेब के अंदर। काफ़ी खुशखबरी का माहौल है, क्योंकि अच्छी ओपनिंग मिलने वाली है इसको। ये बम्पर ओपनिंग की डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अगर इसका और 2 दिन के अंदर कलेक्शन जो है 8.5, 9, 10 करोड़ रुपए के आसपास हो गया, 10 करोड़ रुपए के आसपास हो गया, तो ये इसको 30 करोड़ रुपए से ओपन करने से कोई नहीं रोक सकता। वर्ल्ड वाइड इसको ज़्यादा स्क्रीन मिले ना, इतना ज़्यादा अटेम्प्ट किया गया इसको बाहर रिलीज़ करने का इस स्केल के ऊपर, बट हल्का सा भी रुझान आते ही आमिश और जी जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर है वो यही सोच रहे होंगे कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे और बड़ा स्केल के हिसाब से कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी इनको साथ में पैरेलली अभी से ही सोचनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी इतने अच्छे नंबर्स इसके गदर के आ रहे हैं। अगर गदर का फर्स्ट शो पॉजिटिव आ गया जैसे गदर का आया था, तो आप ये समझ लेते कि 30 करोड़ रुपए पहले दिन होंगे और दूसरे दिन 40 और 40
और फिर 40, मतलब क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड है, तो अब 100 करोड़ रुपए तो ये मतलब ऐसे बस पलक झपटते ही कर जाएगी। और सिंगल स्क्रीन्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो वो जब छप्पड़ फाड़ना शुरू करते हैं तो फिर बम्पर ओपनिंग, बम्पर सेल्स, पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। आपको क्या लगता है कि गदर का जो वीकेंड बिजनेस है, जो एक्सटेंडेड एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें कितना करेगी? ओ माय गॉड 2 कितना करेगी? बाकी भोला शंकर और जेलर का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक है वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करती है। वो फैंस बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं अपने स्टार्स के लिए, तो कुछ भी तरीके का नंबर निकल के आ सकता है। तो वहाँ पर तो मैं गेस वर्क भी नहीं करूँगा, मोटा मोटा लेवल पे बॉल पार्क फिगर हम बोल सकते हैं कि भोला शंकर 10 और जेलर का मैंने आपको बता ही दिया कि 40 से 50 के बीच के अंदर कुछ निकल के आएगा। आपके क्या एस्टिमेट्स हैं, प्रेडिक्शंस हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।